आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुनर्जन्म के बारे में वैज्ञानिक तथ्य। पुनर्जन्म वाकई में होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांति है। वैज्ञानिक इन पर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। पुनर्जन्म के बारे में क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पर देखिए। पुनर्जन्म के बारे में विज्ञान के पास पुनर्जन्म के बारे में विज्ञान के पास सिद्ध तथ्य नहीं है। देखिए, पुनर्जन्म के बारे में विज्ञान के पास क्या सिद्ध तथ्य नहीं है कि वो सिद्ध कर सके पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। लेकिन उसके पास इसे असिद्ध कहने का आधार भी नहीं है। लेकिन उसके पास यह भी अधिकार नहीं है कि वह यह कह सके कि पुनर्जन्म नहीं होता है। यह यही नहीं कह सकता है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग अभी बीच मझधार में ही फंसे हुए हैं। वो नहीं जान पाए हैं कि पुनर्जन्म होते हैं या नहीं होते हैं। पुनर्जन्म वास्तव में वही जान सकते हैं जो सिद्ध पुरुष है, जो समाधि के उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए हैं। उसी के लिए पुनर्जन्म है। वही जान सकते हैं। बाकी साधारण लोग जो निम्न लोग हैं, वो केवल बीच मझधार में ही फंसे हुए रहेंगे। होता है नहीं होता है, कोई विश्वास करेगा होता है, कोई विश्वास करेगा नहीं होता है। और जो जान लिया वही ऋषि मुनि, वही समाधि को उत्तम अवस्था तक पहुंचा है। तो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये ऋषि ही जानते हैं और दूसरे कोई जान ही नहीं सकते हैं। वह असमंजस में रहते हैं, वैज्ञानिक असमंजस में रहते हैं कि हजारों मामले रिकॉर्ड किए गए, हर मामले में कभी संशय होता है, कभी हैरत होता है। पुनर्जन्म के बारे में वैज्ञानिक को कभी विश्वास होता है, कभी नहीं होता है, और पूरी तरह वो रिसर्च कर रहे हैं और एक निश्चित बिंदु पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक पुनर्जन्म पर शोध में लगे हुए हैं। दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो पुनर्जन्म पर शोध में लगे हुए हैं। बाकी अभी सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं और नहीं ही होगा, क्योंकि बिना ध्यान के हो ही नहीं सकता है। पुनर्जन्म के प्रश्न देखिए। कीर्ति स्वरूप रावत जो पुनर्जन्म के विशेषज्ञ हैं, जो इन पर खूब रिसर्च कर रहे हैं, देखिए क्या बताते हैं। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चय के। अर्थात मरे हुए मनुष्य के विषय में यह संदेह है कि कुछ लोग कहते हैं रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। इसमें सत्य क्या है? बोल रहे हैं कि मरे हुए मनुष्य के विषय में संदेह है। कुछ लोग कहता है रहता है, कुछ लोग कहता है नहीं रहता है। आखिर सत्य है क्या, रहता है या नहीं रहता है? तो इसी प्रश्न को वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। इस प्रश्न के संदर्भ में परावैज्ञानिक डॉक्टर जॉनसन, देखिए परावैज्ञानिक डॉक्टर जॉनसन। परावैज्ञानिक क्या होता है? परावैज्ञानिक में मुख्य विषय सहायक या गौण वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से समझा नहीं जा सकता, उस प्रकार के विषय का अभ्यास करना होता है। ऐसा विषय जो अपनी इंद्रियों से, अपनी अनुभवों से उसके बारे में नहीं जान सकते हैं, उस तथ्य को खोज करते हैं, उस तथ्य को विशेषज्ञ होते हैं, उसी को बोलते हैं परावैज्ञानिक। इस प्रकार जो भी ज्ञान, उससे ऊपर का ज्ञान जो कि आधुनिक विज्ञान के माध्यम से समझा नहीं जा सकता, वह सब परावैज्ञानिक के अंतर्गत ही आता है। परावैज्ञानिक विशेषज्ञ मतलब क्या हुआ? परावैज्ञानिक वैसे ज्ञान को खोज करते हैं जो अपने शारीरिक तल से भी ऊपर है, जो आधुनिक विज्ञान के माध्यम से समझा नहीं जा सकता, वह सब परावैज्ञानिक करते हैं। ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। जो बोलते हैं परावैज्ञानिक, जो डॉक्टर जॉनसन हैं, बोलते हैं यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। चाहे धर्मशास्त्र का हो, चाहे दर्शन शास्त्र का हो, चाहे रिलीजन का हो, चाहे फिलोसफी का हो, यह प्रश्न मानव बुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। यह प्रश्न जो है मानव बुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। और पुनर्जन्म के बारे में सभी को रिसर्च करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब देखिए बताते हैं। अद्भुत, अलौकिक या परासामान्य का स्तर। अद्भुत, अलौकिक या परासामान्य का स्तर मनुष्य में आश्चर्य व अविश्वसनीय किस्से कहानियों से उठकर वैज्ञानिकों के बीच शोध का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। देखिए, जो पुनर्जन्म के बारे में अद्भुत एक से एक कहानी, कहावत, जो अलौकिक या परासामान्य स्तर का जो कहानी लोकोक्तियाँ हैं, उनमें से मनुष्य में आश्चर्य व अविश्वसनीय किस्से कहानियाँ से उठकर वैज्ञानिक के बीच यह शोध का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि यह है क्या। हालांकि वैज्ञानिक छानबीन का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक छानबीन का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों में सबसे पहले इंग्लैंड के बाद अमेरिका में अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, मानव प्रभाव, भूत मृत आत्माओं का आह्वान आदि विषय पर पूर्वाग्रह
मुक्त होकर वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए गंभीर अध्ययन शुरू हुआ है। देखिए, बिना पूर्वाग्रह के वैज्ञानिक यह जानने में लगे हुए हैं कि भूत प्रेत मृत आत्मा का आवाहन पूर्वाग्रह मुक्त होकर इन सभी से जानने में प्रयास लगे हैं कि पिछले जो भूत प्रेत पुनर्जन्म के बारे में सुने हैं वो सत्य है या असत्य है, इन पर नहीं जाना है। हम ये सब बिना पूर्वाग्रह के रिसर्च करेंगे कि ये सब है क्या, ये सब वाकई में है क्या। और यहाँ पर बात किया जा रहा है कि वैज्ञानिक छानबीन का इतिहास बहुत लंबा नहीं है, पिछली शताब्दी के अंतिम दशकों में ही शुरू हुआ है। तो यह सरासर गलत है। भारत में प्राचीन काल से ही इन पर बहुत ही रिसर्च हुआ है और वो सत्य है। वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होने के कारण ही यहाँ पर लिखा गया है कि हालांकि वैज्ञानिक छानबीन का इतिहास बहुत लंबा नहीं है, पिछले शताब्दी के अंतिम दशकों में सबसे पहले इंग्लैंड और बाद में अमेरिका में अतीन्द्रिय प्रदर्शन मनोप्रभाव भूत प्रेत मृत आत्माओं के हवान आदि विषयों पर पूर्वाग्रह मुक्त होकर वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए गंभीर अध्ययन शुरू हुआ। भारत के प्राचीन समय से ही इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान होते रहा है। भारत के जो बुद्ध हैं, महावीर है, ये सब कैसे पहुंच गए? ध्यान के उच्चतम अवस्था, समाधि उच्चतम अवस्था तक पहुँच कर ही जाने हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो वैज्ञानिक को उस अवसर तक पहुंचना होगा, तभी जान पाएंगे, ना तो इनका उत्तर कभी नहीं मिल सकता है। अभी तक किसी भी विज्ञान के पास ऐसा कोई मान्यता प्राप्त तथ्य नहीं है। अभी तक किसी भी विज्ञान के पास ऐसा कोई मान्यता प्राप्त तथ्य नहीं है जो कि अति जीवन को असंभव या पूरी तरह से संभव सिद्ध करता हो। अति जीवन क्या होता है? अति जीवन जो मृत होने के बाद भी जीवित होता है उसको बोलते हैं अति जीवन। अति जीवन क्या होता है? औरों का अंत हो जाने पर भी या कुछ विशिष्ट घटनाओं के बाद भी बचे बने या जीते रहने की क्रिया की अवस्था है अति जीवन। और एक प्रकार का विशेष ऊर्जा क्षेत्र होता है जिससे हम किसी को आकर्षित या विकर्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक किसी भी विज्ञान के पास ऐसा कोई मान्यता प्राप्त तथ्य नहीं ज्ञात हो पाया है कि अति जीवन को असंभव या पूरी तरह से संभव सिद्ध कर सके। मरने के बाद भी जीवन होता है या नहीं होता है, वैज्ञानिक अभी तक यह सिद्ध नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि पुनर्जन्म की संभावना एक विचारणीय परिकल्पना रूप में विवेचना करना आवश्यक हो जाता है। यही वजह है कि पुनर्जन्म के बारे में शोध कार्य करना एक आवश्यक कार्य बन जाता है। इसे समझने के साथ कुछ वैकल्पिक संभावनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। और पुनर्जन्म को अच्छी से समझने के लिए वैकल्पिक संभावनाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है कि वाकई अति जीवन है या नहीं है मरने के बाद। तो स्मृति भ्रम, देखिए स्मृति भ्रम के बारे में क्या बताते हैं। पुनर्जन्म के बारे में कई ऐसे विचित्र घटनाएं घटित हुई हैं जिन पर विश्वास करना पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता है। बीच मध्य में फंसे हुए हैं लोग। कई बार व्यक्ति को किन्हीं घटनाओं के बारे में यह भ्रम घर जाता है कि वास्तव में घटित हुई थी। कई बार किसी भी चीज़ को अचानक देखते हैं तो लगता है कि ये पहले भी देख चुके हैं, बाकी पहले नहीं देखे चुके होते हैं, फिर भी ऐसा लगता है। क्यों लगता है? तो कई बार व्यक्ति को किन्हीं घटनाओं के बारे में यह भ्रम घर कर जाता है कि वास्तव में घटित हुई थी, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता है। डिजाव्यू संबंधी अनुभव में अक्सर ऐसा होता है। डिजाव्यू संबंधी अनुभव में क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि किसी स्थान या वस्तु विशेष को पहली बार देखते हुए भी व्यक्ति को लगता है कि उसने वह जगह, व्यक्ति अथवा घटनाएं पहले भी देखी है। आखिर कारण क्या है इसका? जो पहले कभी देखे नहीं है और वो लगता है कि देखे हैं, तो कारण क्या है इसका? पुनर्जन्म कारण है। क्या कारण है? पुनर्जन्म देखे हैं पहले का जीवन में, पात्र को ही नहीं, पात्र के अभिभावक को भी उसकी बातों को लेकर स्मृति भ्रम हो सकती है। अब बोल रहे हैं पात्र को ही नहीं, पात्र के अभिभावकों को भी उसकी बातों को लेकर स्मृति भ्रम हो सकती है। अब विस्मृति तो उकास ने अपनी पुस्तक में, देखिए उकास एक राइटर हैं, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं डॉक्टर हिलोस द्वारा वर्णित उनके एक मित्र के अनुभव का वर्णन दिया गया है। इस पुस्तक में डॉक्टर हिलोस द्वारा वर्णित उनके एक मित्र के अनुभव का वर्णन किया गया है। देखिए, मित्र ने बतलाया कि उसे हैरिसन के अध्यक्षीय चुनाव अभियान के अनेक छोटे मोटे विवरणों की स्पष्ट स्मृतियां हैं। मित्र ने क्या बतलाया कि हैरिसन के अध्यक्षीय चुनाव अभियान में जो छोटे मोटे चुनाव में जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनको सब क्या है, उस विवरण की स्पष्ट स्मृतियां उनको याद है। आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनका स्वयं का जन्म ही 1847 ईस्वी में हुआ था। आश्चर्य की बात क्या है कि उनका जन्म 1847 में हुआ था, जो चुनाव के कई वर्षों बाद हुआ था। जो चुनाव के
कई वर्षों क्या हुआ था, बाद हुआ था। खोजबीन करने पर स्मृतियों की अवास्तविकता यह निकली कि उसे वास्तव में चुनाव अभियान संबंधी उन स्पष्ट मानसिक चित्रों की याद थी। और खोजबीन में करने पर पूरा पूरा यह पता चल गया कि उनको एक एक चीज़ याद था, एक एक चीज़ याद था कि जो कि उसके बाल मन में उसके चाचा द्वारा जिन्होंने स्वयं इस अभियान में भाग लिया था और दिए गए दिलचस्प विवरणों के कारण अंकित हो गए थे। इस तरह की कई घटनाएं लोगों के साथ हो सकती है, इस तरह की घटनाएं कई लोगों के साथ घट सकती है। आखिर कारण क्या है, वो घटना जब घटा था हम है ही नहीं थे और उसको हम पूरी अच्छी तरह से बता दे रहे हैं हर चीज़। आखिर कारण क्या है, जिन्होंने स्वयं इस अभियान में भाग लिया था, दिए गए दिलचस्प विवरणों के कारण अंकित हो गए थे। इस प्रकार इसका तरह कई घटनाएं लोगों के साथ हो सकती है। अब देखिए अनुवांशिक, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ये सब अनुवांशिक भी है। अनुवांशिक कुछ विद्वानों ने इस प्रकार इस संभावना पर भी बल दिया है कि कथित पूर्व जन्म की स्मृतियाँ का आधार व्यक्ति की अनुवांशिक स्मृतियाँ में खोजा जा सकता है। बोल रहे हैं कि मनुष्य का जो बिहेवियर है वो मतलब उसके जेनेटिक मेमोरी से भी आ सकता है, उसका जो उसके माता पिता दादा दादी उन सब से भी आ सकता है। जिस प्रकार प्राणियों में शारीरिक विशेषताएं व योग्यता आनुवांशिकता से आती है, उसी प्रकार मानसिक स्तर पर कुछ स्मृतियों का आना भी संभव है। जिस प्रकार अनुवांशिक में कुछ कुछ बीमारी भी जो है वो आ जाता है अनुवांशिक में, उसी तरह से स्मृतियाँ भी हो सकता है, आ सकता है। संभव है पात्र अपने किसी पूर्वज के साथ घटी घटनाओं की स्मृतियाँ, जैसे पूर्वज को किसी घटना को घटा और वो पूर्वज के साथ घटा और पूर्वज हम उनकी घटना हमारे में आ गया अनुवांशिक रूप से। तो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ऐसा। ठीक उसी प्रकार अनुवांशिक से आ जाती है। जैसे पक्षियों में जन्म से ही उड़ने की क्षमता आती है, पक्षियों को जन्म से ही क्या उड़ने की क्षमता आ जाती है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण क्या है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण क्या है बताइए, अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण क्या है। तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण वही जो हमारे इंद्रियां, प्रत्यक्षण आगे समझिए क्या है, प्रत्यक्षण समझिए क्या है, प्रत्यक्षण क्या है। तो अपनी वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रत्यक्षण। हम अपनी इंद्रियों से जो भी ज्ञान इकट्ठा करते हैं, संगठित करते हैं, उस स्थिति के बारे में अपने आप को जागरूक करने के लिए प्रयोग करते हैं, उस प्रकार की स्थिति को प्रत्यक्षण कहते हैं, यानी परसेप्शन। और अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण, तो प्रत्यक्षण में इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण मतलब इंद्रियों से ऊपर उठकर, शरीर तल से ऊपर उठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण करते हैं, यानी ESP, प्रोग्रेसिव एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण से तात्पर्य है ऐसा प्रत्यक्षण या संज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों में होने वाले ज्ञात दैहिक प्रक्रिया से स्वतंत्र होता है। ऐसा ज्ञान जो दैहिक प्रक्रिया से स्वतंत्र होता है, ऐसा ज्ञान जो दैहिक अनुभव से स्वतंत्र होता है, यानी शारीरिक तल पर से जब उठ जाते हैं और उस प्रकार से ज्ञान अगर प्राप्त करते हैं वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण हुआ। तो देखिए एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या है। संभव है कि पुनर्जन्म की स्मृति का वास्तविक आधार व्यक्ति की अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण शक्ति द्वारा प्राप्त जानकारी ही हो। बोल रहे हैं कि संभव हो सकता है कि पूर्व जन्म की स्मृति का वास्तविक आधार व्यक्ति की अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण शक्ति द्वारा प्राप्त जानकारी ही हो, जो अपने शारीरिक दैहिक अनुभव से ऊपर उठकर ज्ञान प्राप्त की हो। कभी कभी पूर्व जन्म के व्यक्ति की मृत्यु के बाद घटित होने वाली बातों का भी पात्र वर्णन करता है। और इस प्रकार से कभी कभी पूर्व जन्म के व्यक्ति की मृत्यु के बाद घटित होने वाली बातों का भी पात्र का वर्णन करता है। ये हो सकता है कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके बता रहा हो। जैसे तुर्की के एक बच्चे ने उस जगह का वर्णन किया जहाँ उसका मृत्यु हुआ था और दफनाया गया था। इसी तुर्की बच्चे के वृत्तांत से अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण शक्ति की कल्पना को प्रोत्साहन देने वाली और भी बातें मिलती है। इस प्रकार से अतीन्द्रिय प्रत्यक्षण को प्रोत्साहन देने वाली और भी बातें मिलती है। कुछ परिवार वाले ने ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है और कुछ परिवार वाले ने भी ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किए हैं।
जिनसे स्पष्ट होता है कि पात्र में अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति दूसरे बच्चों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विकसित थी। जिससे क्या अर्थ होता है कि पात्र में अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति दूसरे बच्चों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विकसित थी। भूतावेश, भूतावेश क्या है? तो भूतावेश तो किसी भी व्यक्ति पर भूत का उतार या चढ़ाव होने की क्रिया को भूतावेश कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को भूत लगने या चढ़ने की क्रिया को क्या बोलेंगे? भूतावेश। तो भूतावेश क्या है समझिए। कई बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति पर कोई मृत आत्मा कुछ समय के लिए आंशिक या पूरी तरह से नियंत्रण करके उससे ऐसे ऐसे काम करा लेती है। कई बार क्या देखा गया, किसी व्यक्ति पर कोई मृत आत्मा कुछ समय के लिए आंशिक या पूरी तरह से नियंत्रण करके उससे ऐसे ऐसे काम करा लेती है जो सामान्य स्थिति में न कभी नहीं करता था। उन पर भूत सवार हो जाता है, कोई सवार हो जाता है ऐसा, और उनसे वह काम करा लेता है। टॉमसन नाम के एक व्यक्ति को एक दिन अचानक इच्छा होने लगी। टॉमसन नाम के एक व्यक्ति को अचानक क्या हो गया, अचानक इच्छा होने लगी कि वो अपने मस्तिष्क में उभरने वाले दृश्यों को चित्र बनाए। देखिए, एक व्यक्ति मृत्यु हो गए थे और उस व्यक्ति ने ही इन पर आ गया था, और एक चित्रकार थे और उन पर उनमें घुस गए, तो उसी की तरह जो उनको सोचे थे उसी की तरह वो भी बनाने लगे। ये चित्रकार नहीं थे फिर भी बना दिए। यानी उसका वो चित्रकार जो मरा था पहले इनके पर आ गए थे भूत बनकर, ऐसा बता रहे हैं वैज्ञानिक। तो टॉमसन नाम के एक व्यक्ति को एक दिन अचानक इच्छा होने लगी कि वह अपने मस्तिष्क में उभरने वाले दृश्यों के चित्र बनाए। उसे चित्रकला में न तो कोई रुचि थी और न ही उसे इसमें कोई योग्यता हासिल थी, लेकिन आश्चर्य कि वह एक के बाद अनेक चित्र बनाता चला गया। वो चित्रकार है ही नहीं था, फिर कैसे बनाता चला गया? कौन आ गया? तो ये बता रहे हैं कि भूतावेश, किसी का मृत आत्मा, किसी का आत्मा इसमें प्रवेश कर गया है, तो उस प्रकार से बोल रहे हैं। बाद में पता चला कि ये सब चित्र उन दृश्यों के थे जिनसे एक मृत चित्रकार परिचित था। अब बाद में जब ये बनाए तो उनको पता चला कि ये उनके चित्र थे जिनसे एक मृत चित्रकार परिचित था, जो मर गए हैं, इस चित्र से उनका परिचित था, जिसके उसके चित्र बना रखे थे और वो चित्र बना भी रखे थे। उनसे बहुत मिलते थे और उनसे बहुत मिलते थे क्या मतलब? बहुत मिलते थे मतलब पूरी तरह से ना मिलते थे। इस चित्रकार की मृत्यु 6 माह पूर्व हो चुकी थी, और इस चित्रकार की मृत्यु बता रहे हैं कि 6 माह पूर्व हो चुकी, तो इस पर वही आ गया है, ऐसा बता रहा है वैज्ञानिक। संशय है। अपने आत्मकथात्मक संस्मरण में टॉमसन ने लिखा है कि चित्रों को बनाते समय मुझे याद है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वयं ही गिलफोर्ड हूँ। गिलफोर्ड की मृत्यु 6 महीना पहले ही हो गया था। ये टॉमसन बता रहे हैं कि वही हम पर आ गए हैं और उसी के जैसा हम भी चित्रकारी करने लगे हैं। यद्यपि मुझे उस समय यह पता नहीं चला था कि उसकी उस वर्ष के प्रारंभ में मृत्यु हो चुकी थी। इनको पता नहीं था कि मतलब वो आत्मा इनके में प्रवेश कर गया, वो चित्रकार 6 महीना पहले मरे हैं, इनको बाद में प्राप्त हुआ। तो ये अपना बुक में लिखते हैं कि यद्यपि मुझे उस समय यह पता नहीं चला था कि उसकी उस वर्ष के प्रारंभ में मृत्यु हो चुकी थी। बहरहाल पुनर्जन्म की अवधारणा निश्चित ही एक अधिक व्यापक अति जीवन की अवधारणा से संबंधित है। बहरहाल पुनर्जन्म की अवधारणा निश्चित ही एक अधिक व्यापक अति जीवन की अवधारणा से संबंधित है। यदि यह सिद्ध माना जा सके कि अति जीवन असंभव है। अति जीवन क्या होता है? अति जीवन वही जो मृत होने के बाद भी जीवन शेष रह जाता है, उसको अति जीवन बोलते हैं। तो पुनर्जन्म का विचार ही निरर्थक है। बोल रहे हैं कि यदि यह सिद्ध माना जा सके कि अति जीवन असंभव है, देखिए सिद्ध माना जाएगा तब ना कि अति जीवन असंभव है, मगर अति जीवन तो है। असंभव रहेगा तब ना कहेंगे कि हाँ पुनर्जन्म विचार की निरर्थक है, बाकी अति जीवन है ना। इस संबंध में कुछ तथ्य विशेष रूप से सामने आए हैं। इस संबंध में कुछ विशेष तर्क सामने आए हैं। जैसे अभी तक के अन्वेषण में विज्ञान के पास ऐसा कोई प्रमाणिक लक्षण नहीं है जो अति जीवन की संभावना को असंभव सिद्ध करते थे। देखिए बोले ना, अभी तक वैज्ञानिक इस तथ्य पर पहुंच ही नहीं पाए हैं कि अति जीवन असंभव है। अति जीवन संभावना है और नहीं भी है, ऐसा वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मगर अति जीवन है। अति जीवन नहीं रहेगा तब पुनर्जन्म भी नहीं रहेगा। अति जीवन बताए ना, वही जो मृत होने के बाद भी जीवित रहता है। अभी तक के अन्वेषण में विज्ञान के पास ऐसा कोई प्रमाणिक लक्षण नहीं है जो अति जीवन की संभावना को असंभव सिद्ध करता हो। पूर्व जन्म की धारणा बहुत प्राचीन और व्यापक है। पूर्व जन्म की धारणा क्या है? बहुत प्राचीन और व्यापक है। विश्व के लगभग सभी प्रमुख धर्मों व दर्शनों ने इसे किसी न किसी रूप में स्वीकारा है, और विश्व के प्रमुख सभी धर्मों ने लगभग इसे स्वीकारा ही है।
लेकिन किसी भी धारणा की व्यापक उसके सच होने का प्रमाण नहीं है। भाई किसी को मानने से उसकी व्यापकता उसका सच होने का प्रमाण नहीं होता है। बाकी मान कौन रहा है? भारत में हमारे प्राचीन ऋषि मुनि समाधि की उच्चतम अवस्था तक पहुँच के यह जान पाते थे कि पुनर्जन्म वाकई में होता है या नहीं होता है। वो एक तरह से रिसर्च करते थे, अनुसंधान करते थे। बुद्ध बुद्ध जंगल में जाकर 6 साल तक अपने ध्यान को उच्चतम अवस्था तक पहुँचे, तब जाने कि पुनर्जन्म होता है। महावीर 8-12 साल तक तपस्या किए, तब जाने। अब वैज्ञानिक ऐसे ही सोच रहे हैं कि जान जाएं, ऐसे नहीं हो सकता है। ध्यान के उच्चतम अवस्था तक, समाधि तक पहुंचना, समाधि से भी ऊपर पहुंचना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। पुनर्जन्म साधारण व्यक्ति के बस पुनर्जन्म होता है या नहीं, साधारण व्यक्ति के बस में जानना नहीं जान सकते हैं। ये वही जान सकते हैं जो समाधि के उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुके हैं। पुनर्जन्म की संभावना के प्रति कई तरह की आपत्तियां भी उठाई गई, और पुनर्जन्म की संभावना के प्रति कई तरह की आपत्तियां भी उठाई गई, जिनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपत्तियों का विवेचन करते हुए पाया गया कि अभी तक तार्किक अथवा अनुभाविक ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जा सका है। और पुनर्जन्म के बारे में कुछ विशेष तर्क अनुभाविक ऐसा कोई प्रमाण अभी तक पेश नहीं किया जा सका है जो कि पुनर्जन्म को असंभव सिद्ध करता हो, और जो कि पुनर्जन्म को असंभव सिद्ध करता हो, वैज्ञानिक ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पुनर्जन्म की परिकल्पना के पक्ष में अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विवेचना करने पर उनमें से कुछ को अपेक्षाकृत कमजोर भी पाया गया है, और जब विवेचना करते हैं तो कुछ को कमजोर भी पाया गया है। तो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये वही जान सकते हैं जो ध्यान के उच्चतम अवस्था तक पहुंच चुके हैं, समाधि के उच्चतम अवस्था तक पहुंच गए हैं। बाकी कोई नहीं जान सकते। बाकी सब ऐसे ही विश्वास ही कर सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता है। तो विश्वास नहीं करना है, रियल में जानना है तो ध्यान करिए, ध्यान के उच्चतम अवस्था तक पहुँचिए, और नहीं तो विश्वास करिए। आपके पास चांस ही नहीं है। पुनर्जन्म को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में पुनर्जन्म के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण देखें कि वैज्ञानिक क्या क्या पुनर्जन्म के विषय में बातें करते हैं, और धर्म के विषय में, दर्शन के विषय में क्या क्या बातें करते हैं पुनर्जन्म के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।